Hello students, great morning all of you. I hope all are fine. आज हम हिंदी में पाठ 4 वीर मालव जी पढ़ेंगे। यह पाठ एकांकी है। एकांकी मीन्स नाटक, अर्थात एक अंक का नाटक। प्रस्तुत एकांकी में महाराज शिवाजी की समाशीलता और मालव जी की वीरता का वर्णन है। मालव जी ने अपने घर की परिस्थितियों के लिए शिवाजी जी को जिम्मेदार मानते हुए मारना चाहा। शिवाजी ने मालव जी के इस अपराध को न केवल क्षमा किया बल्कि उसकी वीरता से प्रभावित होकर उसे सेना में भी शामिल कर लिया। बच्चों, समस्या का सामना करने के लिए वीर साहसी के साथ साथ बुद्धिमान होना भी जरूरी है। वीर साहसी और बुद्धिमत्ता जैसे गुणों से युक्त बालक आत्मविश्वासी और सफल होते हैं। तो चलिए अब आगे हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। पाठ 4 वीर मालव जी। पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके पात्र को जानते हैं। देखिए, इसमें पात्र है शिवाजी, तानाजी, मालव जी, दरबान। ओके, देखिए अब आगे हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। दृश्य 1। पहले दृश्य में देखिए क्या होता है। स्थान है शिवाजी का शयन गृह। शयन गृह एक शब्द है जिसका अर्थ होता है सोने का कमरा, जहाँ पे आराम करते हैं शिवाजी जी। सोने का कमरा। एक सुसज्जित, अब एक और शब्द आया हमारे सामने, सुसज्जित, जिसका अर्थ होता है सजाया हुआ। सजाया हुआ। कमरे में शिवाजी एक पलंग पर सो रहे हैं। सामने भवानी का चित्र लटक रहा है। पास ही मालव जी नाम का एक बालक हाथ में नंगी तलवार लिए हुए शिवाजी की हत्या करने के लिए तैयार है। शिवाजी एक भयानक स्वप्न, देखिए एक और शब्द है हमारे सामने, भयानक स्वप्न, जिसका अर्थ होता है डरावना सपना। डरावना सपना। जब शिवाजी जी सोए हुए थे तो वो क्या देख रहे थे? एक भयानक सपना, एक डरावना सपना देखा उन्होंने, जिसे देखकर अचानक आंखें मलते हुए उठ बैठते हैं। मालव जी उन पर वार करने के लिए हाथ उठाता है। पीछे से तानाजी आकर उसका हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी प्रेम भरी दृष्टि, कुछ शब्द है हमारे सामने, दृष्टि, जिसका अर्थ होता है निगाह या नजर, से तानाजी की ओर देखते हैं। जैसा कि अब मैं आपको पिक्चर में भी दिखा रही हूँ, शिवाजी हैं, ये वीर मालव जी हैं, जिनके हाथ में क्या है? ये तलवार है। और ये किसने पकड़ी है? तानाजी ने, जब मालव जी शिवाजी पर वार कर रहे थे। अब इससे आगे देखिए। शिवाजी बालक की वीरता पर आश्चर्य करते हुए, तुम कौन हो वत्स? एक और शब्द है हमारे सामने, वत्स, जिसका अर्थ होता है पुत्र या बेटा। बालक वीरतापूर्वक, मेरा नाम मालव जी है। अब आगे हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट पेज पर, शिवाजी गंभीर स्वर में, मालव जी जानते हो इस अपराध के लिए क्या दंड भोगना होगा? मालव जी निर्भय होकर, निर्भय एक शब्द है जिसका अर्थ होता है भय रहित, मीन्स निडर, बिना किसी डर के, निडर।
मृत्युदंड। शिवाजी, मृत्युदंड पाने से पहले तुमको मुझे एक बात बतानी है। मालव जी, वह क्या? शिवाजी, तुम्हारी बातों एवं चाल ढाल से मालूम होता है कि तुम वीर पुत्र हो, सत्यवादी हो। सत्यवादी देखिए, जिसका अर्थ होता है सत्य बोलने वाला। सत्य बोलने वाला। इसमें मुझे आशा है कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। मालव जी, जो बात सच है उसे मैं अवश्य बता दूंगा। इसमें छिपाने की क्या बात है? शिवाजी, वीरपुत्र, मुझे मारकर क्या मराठा साम्राज्य का मालिक बनना चाहते हो? साम्राज्य एक शब्द देखिए, जिसका अर्थ होता है बहुत बड़ा राज्य। बहुत बड़ा राज्य। मालव जी, नहीं। शिवाजी, फिर क्या मेरे बैरियों ने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा था? मालव जी, हाँ। शिवाजी, क्यों? क्या मैंने कभी तुम्हें हानि पहुंचाने की चेष्टा की है? चेष्टा फिर एक शब्द देखिए, जिसका अर्थ होता है कोशिश, प्रयास। चेष्टा मीन्स कोशिश। अब शिवाजी जी पूछते हैं मालव जी से कि क्या मैंने तुम्हें कभी कोई हानि पहुंचाने की कोशिश की है? क्या मैंने कभी मातृभूमि की आन पर धब्बा लगाया है? क्या मैंने किसी को धोखा दिया है? मालव जी, महाराज कुलभूषण, ऐसा कुछ नहीं है। अब कुलभूषण देखिए, एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कुल के रतन। कुल के रतन। शिवाजी, फिर क्या बात है? मालव जी, यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए। मेरे पिता आपकी सेना में सिपाही थे। मुगलों से लड़ते समय उन्होंने अपने देश और जाति के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उनको मरे हुए 2 वर्ष हो गए। इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 प्राणी हैं। आज 3 महीने से हम दोनों को पेट भर अन्न मिलना दूभर हो रहा है। दूभर देखिए, एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कठिन। अब मालव जी कहते हैं कि मेरे पिताजी को मरे हुए 2 साल हो गए हैं और हमें पेट भर अन्न मिलना भी कठिन हो रहा है। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर लेता है, परंतु पेट की ज्वाला। अब देखिए आगे, ज्वाला एक शब्द है जिसका अर्थ है आग की लपट। को सहन करना बड़ा कठिन काम है। आई होप जो आज हमने अपने पाठ वीर मालव जी में पढ़ा है आप सभी को समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा कि मालव जी अपने घर की परिस्थितियों के लिए शिवाजी जी को जिम्मेदार मानते हुए उन्हें मारने के लिए उनके शयन कक्ष में जाते हैं। शिवाजी जी को भयानक सौंपन आता है जिससे उनकी आंख खुल जाती है। जैसे ही मालव जी शिवाजी जी पर वार करने वाले थे तो पीछे से तानाजी मालव जी का हाथ पकड़ लेते हैं। शिवाजी मालव जी से पूछते हैं कि पुत्र, तुम कौन हो और मुझे क्यों मारना चाहते हो? तुम्हें इस अपराध के लिए मृत्युदंड भी मिल सकता है। मालव जी कहते हैं कि महाराज,
मेरे पिताजी आपकी सेना में सिपाही थे। उनको मरे हुए 2 साल बीत गए हैं। मेरे घर में मैं और मेरी माता हैं। हमें 3 महीने हो गए हैं। भरपेट भी भोजन नहीं मिलता है। आप सभी ने इस पाठ को 2 बार रीड करना है, अच्छे से समझना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।